Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छा एक संदेशप्रद कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज की जो कहानी है बहुत छोटी है और संदेशप्रद मतलब संदेश जो है इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर मैसेज है। चलिए आज की कहानी का आगाज करते हैं। कहानी कुछ ऐसा है मित्र कि एक बार एक बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। धर्मात्मा व्यक्ति का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति थे जो बहुत ही पुण्य किया करते थे। आप इन द सेंस कि आप समझ सकते हैं कि पुण्य किया करते थे मतलब परोपकार किया करते थे, लोगों का बहुत ही भलाई किया करते थे। तो जैसा कि हर आदमी का एक अंत आता है, एक समय आता है, एक ऐसी घड़ी आती है जब उसका अंतिम समय आता है। तो उस व्यक्ति का भी अंतिम समय आया, उस भले व्यक्ति का भी अंतिम समय आया। तो यमराज ने उनसे कहा कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, स्वर्ग में या नर्क में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि स्वर्ग या नर्क ये बाद में फैसला होगा, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग कैसा होता है और नर्क कैसा होता है। तो यमराज बोले ठीक है, आप चूंकि भले व्यक्ति हैं इसलिए हम आपको ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप स्वर्ग भी देख सकते हैं और नर्क भी देख सकते हैं कि वो कैसा होता है। तो क्योंकि आपने जो जीवन में सदा दूसरे के लिए काम किया है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमको दूसरे के काम, दूसरे की मदद करने में, दूसरे की सहायता करने में हमें आनंद मिलती है और इसलिए मैं उसको सच्चा सुख समझता हूँ। और वही एक ऐसा सुख है जो कि हमको कोई बिना प्रयास मिलता है, मतलब हम किसी का हेल्प करते हैं और हमको आनंद मिलता है, इसलिए हम वो दिल खोल करके सबकी सेवा करते हैं। तो यमराज ने कहा इसलिए आपका पुण्य जो है बहुत ज़्यादा हो गया, आपको स्वर्ग में ही जाना होगा। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, हम स्वर्ग में जाए नर्क में जाए, लेकिन हमको देखना है पहले कि स्वर्ग कैसा होता है और नर्क कैसा होता है। तो हो गई बात। यमराज उस व्यक्ति को लेकर सबसे पहले बोला कहाँ जाना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पहले नर्क में जाना चाहता हूँ कि वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। तो वो व्यक्ति यमराज के साथ नर्क में गया। उन्होंने उस व्यक्ति ने वहाँ पर देखा कि जो बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है और एक बड़े से टेबल पर रखा हुआ है, और जितने भी लोग हैं वहाँ कोई खा नहीं रहा है, और सबका चेहरा देख करके, चेहरे की भाव भंगिमा देख करके ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति भूखा है, जीवन से तंग आ चुका है, ऐसा उसके चेहरे से प्रतीत होती है। तो उस भले व्यक्ति ने एक दो नहीं, वहाँ उस नर्क में जितने लोग रहने वाले थे सबको देखा, और सब में उन्होंने यही पढ़ा, उसके चेहरे को देख करके उनको यही लगा कि ये सभी भूखे हैं और बहुत दिनों से भूखे हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। इस तरह की चीजें वो देखे। तो फिर टेबल को भी देखा, जहाँ पर वो रहे थे वहाँ टेबल पर बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट पकवान, बहुत ही अच्छे भोजन रखे हुए थे। तो उसके बावजूद भी सब लोग ऐसा है, तो स्वाभाविक बात है कि उसको आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने यमराज से पूछा कि ऐसा क्यों है, जो सब जब इतना अच्छा भोजन रखा हुआ है तो सब खा क्यों देता है उठा के, ऐसे मतलब ऐसे जीर्ण शीर्ण, ऐसे भूखा, इतना भूखा क्यों है, सब इतना भूखा क्यों लग रहा है देख के। तो वहाँ पर यमराज ने कहा बाकी लोगों से पूछिए। तो वहाँ पर जब और लोग थे उनसे पूछा गया कि भाई आप लोग जब इतना सुंदर मेवा, इतना सुंदर मिष्ठान रखा हुआ है, फिर आप लोग भूखे क्यों हो। तो उस लोगों ने कहा कि जो हमारी ये जो हाथ है ये यहाँ से फोल्ड नहीं होती है, अर्थात ये जो केहुनी है, जिसको हम लोग केहनी बोलते हैं, कोनी बोलते हैं, ये केहुनी यहाँ से हाथ फोल्ड नहीं होता है। अब आप बताइए, अगर हाथ यहाँ से फोल्ड नहीं होगा, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि आप ही का जो ये हैंड है ये अगर यहाँ से फोल्ड होना बंद हो जाए तो आप खाना कैसे खाएंगे। मतलब कि ये अगर सीधा रहेगा तो क्या ये मुंह तक तो नहीं पहुंचेगा। अगर आप कुछ भी निवाला कुछ भी भोजन बनाते हैं तो वो आपके मुंह तक पहुंचने के लिए ये आवश्यक है कि ये यहाँ से फोल्ड होना चाहिए, ये जो केहुनी है ये यहाँ से मुड़नी चाहिए। अगर ये केहुनी यहाँ से फोल्ड नहीं होगी तो आप अपने हाथों से खाना अपने मुंह तक नहीं पहुंचा सकते हैं, आप अक्षम हैं, आप नहीं पहुंचा पाएंगे। और यही वहाँ के लोगों के साथ था कि जितने भी लोग उस नर्क में थे किसी का भी केहुनी फोल्ड नहीं होता था, वो हाथ सीधा था। तो अब बताइए कि कितना भी बढ़िया चीज रख दिया जाए आप कैसे खा पाएंगे, मतलब आप नहीं खा पाएंगे। और इसलिए वो लोग नहीं खा पा रहे थे। बहुत दिन से ऐसे ही अच्छा भोजन पड़ा हुआ था लेकिन कोई खा नहीं पा रहा था। और इस बात से यह चीज देख करके उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ कि सिर्फ मतलब कि इसलिए ये लोग इतने दिन से भूखे हैं। पूरा देख लिया, नर्क का दौरा हो गया। फिर उन्होंने यमराज से कहा कि चलिए अब हमको स्वर्ग लेकर चलिए, हम वहाँ देखना चाहते हैं कि वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है।
यमराज जी ने उसको लेकर के स्वर्ग गया, वहाँ उन्होंने देखना शुरू किया तो सेम कंडीशन थी वहाँ पर, लेकिन जो चेहरे की भाव भंगिमा थी लोगों की, वो खुश थी, वो एनर्जेटिक थे, बहुत उत्साहित थे, और जो एक चेहरे पर जो एक मानवीयता की जो एक छाप होती है, जो एक छाया होती है, जो एक चेहरे की भाव भंगिमा होती है, वो बहुत ही अच्छी थी, और देख करके लगता था कि हाँ ये लोग हैं, मतलब जिसको आदमी कहा जाए, एक कंप्लीट पर्सन जिसको कहा जाए वो हैं। तो स्वर्ग के लोगों को देखा, और वहाँ भी इन्होंने देखा कि बेंच वैसे ही पड़ा हुआ है और उस पर बहुत ही अच्छा अच्छा भोजन रखा हुआ है, और लोग खा भी रहे हैं, मतलब खा चुके हैं वो, मतलब उस तरह नहीं है जिस तरह की नर्क में थे, उस तरह जीर्ण शीर्ण हालत में नहीं है, भूखे नहीं है वो, भले चंगे लोग लग रहे हैं, देख करके अच्छे लग रहे हैं, चेहरे की भाव भंगिमा संतुष्ट है, और जो एक आदमी की होना चाहिए वैसा है। तो यहाँ पर उन्होंने जब वो व्यक्ति स्वर्ग में पूरा सैर कर लिया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर भी जो लोगों का हाथ था वो ऐसे ही था। ये जो केहुनी थी स्वर्ग में भी लोगों की नहीं फोल्ड हो रही थी, मतलब केहुनी सीधा ही रहती थी, ये हाथ ऐसे ओपन ही रहता था, और इस हाथ से भी वहाँ पर भी खाना खाने में तकलीफें थी। तो उस व्यक्ति को लगा जब ये प्रॉब्लम नर्क में भी था और ये प्रॉब्लम स्वर्ग में भी है, तो स्वर्ग में इसका सॉल्यूशन कैसे हो गया कि लोग यहाँ पर कैसे खाना खा रहे। तो यमराज ने कहा कि जब समय हो जाएगा खाने का, तब तुम देख लेना कि ये लोग कैसे खाना खाते हैं। तो जब संध्या समय हुआ, रात का समय हुआ, सभी खाना खाने बैठे, तो उन्होंने देखा कि जितने भी वहाँ पर स्वर्ग में जो लोग हैं वो अपना आगे में भोजन रखे हुए हैं, और सामने उसका जो है जस्ट उसके मित्र या उसका जो संबंधी है वो बैठे हुए हैं। ये चूंकि इसका हाथ फोल्ड नहीं होता, तो ये खाना उठा रहा है और उसके मुंह में डाल रहा है, और उधर जो सामने बैठा व्यक्ति है वह भी अपने इसके थाली से भोजन उठा रहा है और इसके मुंह में डाल रहा है। इस तरह क्या हो रहा है, दोनों ही एक दूसरे को खिला रहा है, और बहुत ही प्रेम पूर्ण वातावरण में सभी लोग भोजन कर रहे हैं। यह चीज जब उस व्यक्ति ने देखा, तो वो एक कतार में, बहुत लंबी कतार में, और प्रत्येक व्यक्ति यही कर रहा है कि वो अपने मित्र को या अपने संबंधी को या कोई ऐसा आदमी तलाश लिया है जिसको यह प्रेम से भोजन करा रहा है, और वह व्यक्ति भी सामने वाले को प्रेम से भोजन करा रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम आप लोगों को भोजन करा रहे हैं और आप हमको भोजन करा रहे हैं, तो इस तरह क्या होगा कि मेरा हाथ फोल्ड होना हो, हम यहाँ से उठाए और आपके मुंह में डाल दिए, आपका भी हाथ फोल्ड नहीं होगा, आप वहाँ से उठाएंगे मेरे मुंह में डाल देंगे, तो इस तरह क्या होगी, वो जो भोजन करना सहज हो गया, और हर व्यक्ति हर एक चीज को अच्छी प्रकार से ग्रहण किया और खाना खाया, बिना हाथ फोल्ड हुए, बिना केहुनी मुड़े हुए। लेकिन नर्क में यही चीज नहीं था, वहां सभी एक दूसरे से जलते थे, एक दूसरे से सबको परेशानी थी, जलन थी, इसलिए कोई किसी को खाना खिला नहीं रहा था, इसलिए सबके सब भूखे थे। तो यह देख करके वह व्यक्ति दंग हो गया, और उन्होंने उस यमराज से कहा कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जो ईश्वर ने हमको स्वर्ग में आने का मौका दिया। हम किसी भी सूरत पर हम नर्क में जाना नहीं चाहते हैं, हम स्वर्ग में ही खुश हैं, जहाँ पर कि प्रेममय वातावरण है, जहाँ की इतना सुंदर वातावरण है कि वहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए हेल्पफुल, मदद के लिए तैयार है। उस वातावरण को छोड़ करके कोई ऐसा वातावरण में क्यों जाएगा जहाँ लोग जलते हैं एक दूसरे से, जहाँ ईर्ष्या भरी हुई है, उस वातावरण में कोई जाना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वह व्यक्ति भी स्वर्ग में ही जाना पसंद करता है। तो कहानी का मैसेज ये है, आप इस चीज को समझिए कि जहाँ पर भी सेवा भाव है, जहाँ पर मदद करने का, एक दूसरे का एक चेतना से जुड़ाव का बोध है, जहाँ पर भी आप जैसे कहते हैं कि एक प्रेम जुड़ा हुआ है जहाँ पर लोगों में, वहाँ पर बड़ी बड़ी समस्याओं का भी समाधान है। लेकिन जहाँ धन वैभव है उसके बावजूद भी अगर प्रेम भाव नहीं है, तो वहाँ लाख समाधान होने के बावजूद भी समस्या है, और उस समस्या का कोई हल भी नहीं है। आप धन कमा करके भी उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। अगर दो भाई में आपस में प्रेम है, तो वो कितना भी निर्धन हो फिर भी आपसी प्रेम बना के रखेगा, इतना सा मर्यादा वो हमेशा लेकर चलेगा। लेकिन अगर लोग सिर्फ पैसे का गुलाम हो जाए, तो वहाँ पर क्या होती है, वो बाकी चीज़ों को, तो उसको लगता है कि सुख सुविधा धन से ही आ रहा है, इसलिए वो धन के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन हकीकत, वास्तविकता ये नहीं होती। वो एक, अगर आप समझे तो एक शब्द में कहते हैं, वो प्रेम होता है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ आपको प्रेम है, आप निस्वार्थ प्रेम अगर आपको तब अच्छा लगता है जब आप उसको अपने रूप में मानते हैं। आप समझते हैं कि अभी एक व्यक्ति है हमारे साथ, जो चीज़ हमको बुरा लगता है वो इसको भी बुरा लगेगा। तो इस तरह की भावना जब आप अपने में जागृत करते हैं, तो सामने वाला को भी आप उतना ही प्यार देते हैं जितना खुद से प्यार करते हैं, जितने क्या आप चाहते हैं दूसरों से, उतना प्यार आप उसको भी देते हैं। तो इससे क्या होती है कि समाज में ये बड़ी से बड़ी जो समस्याएं हैं उसका भी सॉल्यूशन, समाधान आसानी हो जाता है। लेकिन अगर आप एक पूरी तरह से स्वार्थी हो जाए, तो उसमें क्या हो जाती है कि आपके पास लाख समाधान होने के बावजूद भी एक समस्या खड़ी हो जाती है, आप वो समस्या जान करके खड़े करते हैं, ऐसा समझिए। तो इसलिए हमें भी ये चाहिए कि हम प्रेम में वातावरण में रहें, और वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जब एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होगा, मददगार होगा, तो वो एक अलग तरह की समाज होगी। वहाँ की जो एक
एक जो हेल्पफुल, एक मददगार के रूप में वह जाना जाएगा। और साथ ही क्या सबसे बड़ी बात होगी, वहाँ एक प्रसन्नता आंतरिक होगी। चाहे बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं दिखे, बड़ा बड़ा अटारी ना दिखे, लेकिन हृदय में प्रेम जब आदमी का आदमी के प्रति होगा तो वह एक सच में असाधारण होगा और वह देखने में भी अच्छा लगेगा और हृदय को प्रफुल्लित करेगा। वह एक उत्साह का वातावरण पैदा करेगा और आदमी जब प्रेममय होता है तो वो बहुत एनर्जेटिक महसूस करता है, बहुत उत्साहवान महसूस करता है। और यह एक वैज्ञानिक सोच है, ऐसा नहीं कि एक कोई धर्म की बात है कि ईश्वर का मदद कीजिए तो ईश्वर आपका भला करेगा, ये बात नहीं करते। ये आप एक साइंटिफिक, आप एक वैज्ञानिक ढंग से देखें तो यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है, एक अच्छा वे है एक अच्छे लाइफ का, एक अच्छे जीवन जीने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप यह मान करके चलिए, यह नहीं कि एक पाखंड की तरह हम मान लेते हैं कि ऐसा, वो चीज़ आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप हृदय से देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और कोई भी यहाँ सफ़र में है, किसी का भी यहाँ कोई एक मंजिल पाकर के किसी को लाखों वर्षों तक यहाँ टिकना नहीं है। जब सफ़र में ही है तो फिर सोचना किस बात का है। तो फिर सफ़र का एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं, एक प्रेममय वातावरण का निर्माण करते हैं और उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। तो कहानी को यहीं एंड करते हैं और कैसे लगी कहानी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।